जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 64 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? तो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज। कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं? कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं? तो मिथाइल मरकरी। लोहे पर जंग लगना किसका एक समान उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका एक समान उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। कृत्रिम परिवेश निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृत्रिम परिवेश निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रॉबर्ट एडवर्ड्स को। पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है तो इको डिक्शन डे। कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन से संबंधित है? इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर पर स्थान क्या था? तो चौथा था। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपाइलर। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। UNFCCC का किस नाम का संक्षिप्त रूप है? UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का। UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर यानी सैप किसका संक्षिप्त रूप है? तो सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोडक्ट का। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का। हेनरी बैकुलर किसकी खोज से संबंधित थे? तो रेडियो धार्मिकता के। हेनरी बैकुलर किसकी खोज से संबंधित है? तो रेडियो धार्मिकता के। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? तो परिस्थिति से संबंधित है। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम के।
1940 के दशक में महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा जाता है? 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है वह है द्रव। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो नाक का। लिंक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिंक जिसको हम बोलते हैं वह किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एसिड सिरके के प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो देहरादून में। रीडू के लिए नामक विंडो की का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी तो वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया कहा जाता है तो माइनिंग कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है तो विभवांतर कहलाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कहा जाता है तो क्रमांकुचन गति। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया कहा जाता है तो प्रकाश अपघटन। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है तो अर्धचालक। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है तो सतत विकास के अध्ययन स्थल। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो एमएस एक्सेल से। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती है? तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं, यानी ओजोन का सूत्र होता है O3। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो घुलनशील ऑक्सीजन। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो जीनोन को। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो ब्रैम्बल के मेलोमीज।
शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण है? तो स्तनपायी। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण है? तो स्तनपायी। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन यानी OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय नीदरलैंड में है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या तात्पर्य है? तो बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 65 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।